हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अनु फ्री क्लासेज पर। मैं यहाँ पर टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का प्रैक्टिस आप लोगों को करा रहा हूँ। ये हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर फर्स्ट वीडियो यूपी टेट, सी टेट या IAS टेट कह सकते हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो है। लेकिन कह सकते हैं वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं जहाँ से हिंदी का प्रश्न पूछा जाता है वहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाषा विज्ञान से संबंधित यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है राजा राम मोहन राय ने, बी ऑप्शन कह रहा है मदन मोहन मालवीय ने, और सी ऑप्शन कह रहा है रविंद्रनाथ ठाकुर ने, और डी ऑप्शन कह रहा है महात्मा गांधी ने। तो याद रखिएगा कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले जो सुझाया था उनका नाम है ऑप्शन नंबर ये, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय। दूसरा प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? पेपर में पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ऑप्शन ए है भारोपीय, बी ऑप्शन है द्रविड़, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रिक, और डी ऑप्शन है चीनी तिब्बती। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, भारोपीय। हिंदी जो है वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। अब मैं बात करूँ प्रश्न नंबर तीसरे की। इसमें पूछा गया है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पेपर में दे दिया जाएगा इस तरीके से। पहला ऑप्शन देखो लिखा है पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी। फिर इसमें बी ऑप्शन कह रहा है कि पहले प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, फिर पाली। पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, हिंदी। याद रखिएगा कि लास्ट में हिंदी भाषा के विकास की बात की जा रही है, तो यहाँ पे लास्ट में हिंदी ही रहेगा। लेकिन याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। याद रखिएगा हिंदी का इसमें प्रचलित रूप खड़ी बोली है। जो क्या है, अगर पूछा जाए कि खड़ी बोली का विकास किससे हुआ है तो सौरसेनी अपभ्रंश से ही हिंदी खड़ी बोली का विकास हुआ है। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। फिर मैं चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न लिखवाता हूँ। चलिए दोस्तों हम देखते हैं चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। पूछा गया इसमें कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, अपभ्रंश से, या बी लौकिक संस्कृत से, या सी ऑप्शन कह रहा है पाली संस्कृत से, या डी ऑप्शन कह रहा है वैदिक संस्कृत से। तो याद रखिएगा कि हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ है वो पाली संस्कृत से हुआ है। ये सब यूपी, PGT, TGT में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। और फिर यही प्रश्न रिपीट करके पूछा गया है। देखिए इस तरीके से है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, यहाँ पर जन्म हुआ है और यहाँ पर उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में था वैदिक संस्कृत, बी ऑप्शन है लौकिक संस्कृत, और सी ऑप्शन है सौरसेनी अपभ्रंश, और डी ऑप्शन है प्राकृत। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, सौरसेनी अपभ्रंश से। यानी हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है जो वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। मैं बात करूँ कि सौरसेनी अपभ्रंश से अगर पूछा जाए तो हिंदी खड़ी बोली का विकास किससे हुआ है तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ये बात याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में याद रखिएगा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, अगर सौरसेनी अपभ्रंश नहीं रहेगा तो पाली संस्कृत रहेगा। अगर जन्म हुआ है तो ये पाली संस्कृत नहीं रहेगा तो सौरसेनी अपभ्रंश हो सकता है। इस तरीके से मतलब वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने इकट्ठा यहाँ पर लिख दिया है। ये मैं अपने नोट से ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। चलिए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पूछा गया है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। यानी किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों या अक्षरों या संकेतों को हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं लिपि चिन्ह। तो अगर पूछा गया है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। अब मैं बात करूँ रोमन की, तो याद रखिएगा ये किसकी लिपि है, किस भाषा की लिपि है तो अंग्रेजी की है। अंग्रेजी भाषा की लिपि अगर पूछा जाए क्या है तो याद रखिएगा रोमन है। जैसे कि ABCD इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। ये क्या है, चिन्ह है, एक संकेत है, तो यही लिपि कहलाती है। और देवनागरी लिपि में जैसे कि छोटा है, बड़ा है, या फिर का, खा, ये सब का, मा, ठीक, ये सब क्या है, देवनागरी लिपि है। अगर मैं बात करूँ गुरुमुखी जो लिपि है या किस भाषा की लिपि है तो याद रखिएगा पंजाबी की है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है तो गुरुमुखी है। और फारसी की मैं बात करूं तो याद रखिएगा उर्दू एक भाषा है जिसकी लिपि क्या है, फारसी है। तो इतना स्क्रीनशॉट आप लीजिए। फिर मैं 7वां, 8वां और 9वां, 10वां लिखवाता हूं। चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? ऑप्शन ए कह रहा है हिंदी, बी ऑप्शन कह रहा है नेपाली, सी ऑप्शन कह रहा है मराठी और डी ऑप्शन कह रहा है अंग्रेजी। तो याद रखिएगा कि जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, नेपाली है वो भी लिखी जाती है और जो मराठी है वो भी लिखी जाती है। लेकिन ये जो अंग्रेजी है, मैंने अभी उपरोक्त क्वेश्चन में बताया था कि अंग्रेजी जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है, ना कि देवनागरी लिपि में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 होगी। इसमें पूछा गया है देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ऑप्शन ए है ब्राह्मी से, या बी है खरोष्ठी से हुआ है, सी ऑप्शन है कीलाक्षर से हुआ है, या डी ऑप्शन है मराठी से हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जिसको पता है हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। मैं आप लोगों को कुछ और जानकारी जब तक दे देता हूँ। अगर मैं बात करूँ कि देवनागरी लिपि की, तो देवनागरी लिपि से यहाँ से 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। जैसे अगर पूछा जाए देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, स्वर वर्णों की संख्या, ये पेपर में पूछा जा चुका है प्रश्न। अगर बात की जाए स्वर वर्णों की संख्या कितनी है तो 11 है, याद रखिएगा। कुल स्वर अगर पूछा जाए तो 13 होते हैं वर्णमाला में, लेकिन अंगा और आहा को अयोगवा कहा जाता है, अनुसार और अनुनासिक। अगर मैं बात करूं कि अगर पूछा जाए पेपर में कि देवनागरी लिपि का विकास किस राज्य से हुआ माना जाता है, तो याद रखिएगा दूसरा पॉइंट यहाँ से लिख लो कि देवनागरी लिपि, इस लिपि का विकास लिख लो, इस लिपि का विकास गुजरात राज्य में सर्वप्रथम हुआ माना जाता है। देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषता क्या है, तो इसमें याद रखिएगा, मैं इसके विशेषता की अगर बात करूं, यहाँ से हेडिंग विशेषता, अगर देवनागरी लिपि की विशेषता भी बात की जाए तो याद रखिएगा सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि का होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि का होना। और याद रखिएगा मुख्य विशेषता क्या है कि एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह का होना, एक ही लिपि संकेत का होना। याद रखिएगा एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत का होना, इस तरीके से याद रखिएगा, लिपि संकेत का होना यानी कि संकेत का होना, ये है मुख्य विशेषता। अगर मैं बात करूं देवनागरी लिपि का विकास हुआ है तो याद रखिएगा ब्राह्मी से हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं 9 और 10वां प्रश्न लिखवाता हूँ। चलिए दोस्तों, इस टॉप 10 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां और 10वां प्रश्न। फिर मैं अगले हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सेकंड में टॉप 10 क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। चलिए यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 9, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, याद रखिएगा अनुच्छेद 343 में वर्णित है। अगर मैं बात करूं पेपर में पूछा जाए कि राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है संविधान में। अभी याद रखिएगा एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि किस संविधान के किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, तो याद रखिएगा धारा 343 फर्स्ट के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 351 की अनुच्छेद 351 में क्या है, तो हिंदी भाषा के विकास के जो निर्देश दिए गए हैं वो अनुच्छेद 351 में दिए गए। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी की, इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 21 का है, तो याद रखिएगा इसमें बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत
राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी पालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ये बताया गया है। अगर अब देखिए हम यहाँ से देखते हैं 10वें प्रश्न की क्या कह रहा है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 14 सितंबर, बी ऑप्शन है 10 जनवरी और सी ऑप्शन है 22 मार्च और डी है 5 जून। तो याद रखिएगा कि 14 सितंबर की मैं बात करूं तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, पूछा जाए तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर बात करूं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस की बात की जाएगी तो याद रखिएगा कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। और 22 मार्च की मैं बात करूं तो याद रखिएगा कि जल दिवस मनाया जाता है। पूछा जाए जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 5 जून की मैं बात करूं तो याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो इस तरीके से याद रखिएगा, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।